प्रिय मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत भारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं कोविदः इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। विषयः वर्तते तद्धित् प्रत्ययाः। मित्राणि, श्यामफलकं यदि पश्यामः तर्हि तत्र कानिचन उदाहरणानि लिखितानि सन्ति। पठित्वा, पठितुं, पठितव्यम् एतानि परिचितानि पदानि सन्ति। अत्र यदि वयं पश्यामः तत्र पठित्वा, पठितुं, पठितव्यम् इत्यत्र रेखाङ्कितं किमपि कृतं वर्तते। पठ पठ इति धातुः वर्तते। पठ धातुना त्वा, पठित्वा, पठ धातुना तुमुन्, पठितुं, पठ धातुना तव्यत्, पठितव्यम् इत्येवं प्रकारेण पदानि भवन्ति। त्वा, तुमुन्, तव्यत् इत्येते प्रत्ययाः सन्ति। एते प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः इति कथ्यन्ते इति अस्माभिः शिक्षा इति पाठ्यक्रमे पूर्वं पठितम्। अत्र विशिष्य अवधानं दातव्यं। पठ धातुः वर्तते, अतः धातुना ये प्रत्ययाः भवन्ति ते खलु कृत् प्रत्ययाः भवन्ति। धातुओं से जो प्रत्यय होंगे, क्रियावाची पदों से जो प्रत्यय हों उन्हें हम कृत् प्रत्यय कहेंगे। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि धातुओं से जो प्रत्यय हैं उन्हें कृत् प्रत्यय कहते हैं तो शब्द से जो प्रत्यय होंगे उन्हें क्या कहेंगे? यतोहि वयं जानीमः यत् क्रियापदानि भवन्ति, शब्दाः अथवा संज्ञावाची पदानि अथवा नामवाची पदानि अपि भवन्ति। तर्हि नामवाची पदानि यानि भवन्ति तेभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति ते खलु तद्धिताः, तद्धित् प्रत्ययाः इति उच्यन्ते। संज्ञावाची शब्दों से जो प्रत्यय होते हैं उन्हें हम तद्धित् प्रत्यय कहते हैं। तद्धित् प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में होते हैं। तत्र खलु पश्यामश्चेत् सः अस्य देवता, वह इसका देवता है, इस अर्थ में तद्धित् प्रत्यय होते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने दिया हुआ है, शैवः, शिवः देवता अस्य, शिव इसका देवता है अथवा शिव उसका देवता है। शैव, वह शैव कहलाएगा। अर्थ देखें, अध्ययनार्थे, अध्ययन करने के अर्थ में भी हम तद्धित् प्रत्ययों को करते हैं। तत्र उदाहरणं वर्तते वैयाकरणः, व्याकरणम अधीते अथवा व्याकरण जो पढ़े उसे वैयाकरण कहेंगे। तो व्याकरण पढ़ने के अर्थ में हमने वहां पे तद्धित् प्रत्यय करते हैं। फिर एक अर्थ और है भवार्थे। भवार्थे अर्थात उत्पन्न होने के अर्थ में, पैदा होने के अर्थ में। तो उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है नादेयः। नादेयः अर्थात नद्यां भवः नादेयः, नदी में जो उत्पन्न हो, यथा मत्स्यः, नद्यां भवः नादेयः मत्स्यः। मत्स्य को, मछली को आप नादेय नाम से पुकार सकते हैं। अपत्यार्थे अपि तद्धित् प्रत्ययाः भवन्ति। उदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतं पौत्रः। मित्राणि, तद्धित् प्रत्ययाः बहुषु अर्थेषु भवन्ति। एते अर्थाः केवलं सामान्यम् अत्र प्रदर्शयितुं प्रदर्शिताः, परन्तु अस्मिन् पाठ्यक्रमे अस्माभिः मुख्येन अपत्यार्थे एव तद्धित् प्रत्ययाः पठनीयाः सन्ति। तर्हि तत्र उदाहरणार्थम् एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। पौत्रः इत्येव उदाहरणं स्वीकुर्मः। पौत्रः, पुत्रस्य पुत्रः इति अर्थः भवति। पौत्रः अर्थात पुत्र का पुत्र, पौत्र कहलाएगा। तो पौत्र इति ये शब्द जो है कैसे सिद्ध हुआ, तो इसमें कैसे तद्धित् प्रत्यय लगा और कैसे पौत्र शब्द की निष्पत्ति हुई, यह विषय तद्धित् प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इदानीं पश्यामः, पुत्र इति शब्देन अण, मूलप्रत्ययः अण एव वर्तते, परन्तु ण इति वर्णस्य लोपः भवति, अतः आ इत्येव अवशिष्यते। तर्हि पुत्र आ पौत्र इति शब्दः भवति। पौत्र इति शब्दं यदि अन्यविधं वक्तुम् इच्छामश्चेत् पुत्रस्य अपत्यं पुमान् इत्यपि वक्तुं शक्यते। पुत्र का अपत्य अर्थात अब यहाँ एक नया शब्द हमने सुना,
अपत्यम। इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? अपत्यम अर्थात संतति, संतति वंशः पुत्रः। अपत्यम पुमान्, अत्र पुमान् इति एकः पुनः नूतनः शब्दः। पुमान् अर्थात पुरुषः। पुमान् शब्द पुरुष अर्थ को बताता है। तो पुत्रस्य अपत्यम पुमान् अर्थात पुत्र का पुरुष अपत्य, पुरुष पुत्र की पुरुष संतति कहलाई पौत्र। अब यहाँ प्रश्न होता है पौत्री है तो क्या होगा? तो यहाँ पे पुत्रस्य अपत्यम ये इतना ही होगा, पुमान् इसके स्थान पर हम स्त्री कर देंगे। पुत्रस्य अपत्यम स्त्री अर्थात ये हो जाएगा पौत्री। पुत्रस्य पुत्री पौत्री। ऐसे ही एक और उदाहरण हम देखते हैं। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री, पर्वत की स्त्री संतति। तो क्या होगा इसका? पार्वती। एवं विधम अस्माभिः ज्ञातं यत् शब्देभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति ते खलु तद्धित प्रत्ययाः। इदानीम् अस्माकं पुस्तके यदि सप्तमं पृष्ठं यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि तत्र कानिचन वाक्यानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। तानि वाक्यानि एकवारं पठामः। वासुदेवः अर्जुनेन सह इन्द्रप्रस्थम् आगच्छति। दाशरथिः श्रीरामः कस्य न प्रियः? पुनः तृतीयं वैनतेयाः पक्षिराजः। गार्गी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी। पार्वती लोकमाता। पुनः अष्टमं पृष्ठं पश्यामः। शाकुन्तलः सिंहशावकैः सह क्रीडति स्म। वाल्मीकिः आदिकविः अस्ति। पौत्रः राजेशः पितामहेन सह शालां गच्छति। आञ्जनेयः लङ्कां दग्धवान्। नागेशः भास्करस्य भ्रातृव्यः अस्ति। इदानीं फलकं पश्यामः तर्हि अत्र निम्नलिखित शब्दः वर्तते। तत्र वासुदेवः इति एकः शब्दः, दाशरथिः इति द्वितीयः। अनन्तरम् अत्र पुस्तकेपि स्थूलाक्षरैः केचन शब्दाः प्रत्येकस्मिन् वाक्ये तत्र प्रदत्ताः। वैनतेयः इति एकः शब्दः, गार्गी इति एकः शब्दः, पार्वती, पुनः शाकुन्तलः, वाल्मीकिः, पौत्रः, आञ्जनेयः, नागेशः इति एते सर्वेपि शब्दाः तद्धितान्त शब्दाः इति कथ्यन्ते। तद्धितान्तः इत्युक्ते तद्धित प्रत्ययाः अन्ते सन्ति येषां ते तद्धितान्ताः। तादृशाः शब्दाः तद्धितान्त शब्दाः उच्यन्ते। इदानीम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य नवमं पृष्ठं पश्यामः। तत्र आप्रत्यय इति अर्थात् अणप्रत्ययविषये तत्र उदाहरणानि वर्तन्ते। आ प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द। तर्हि वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः। पराशरस्य अपत्यं पुमान् पाराशरः। रघोः अपत्यं पुमान् राघवः। पुनः पुस्तके भृगोः अपत्यं पुमान् भार्गवः। कुरोः अपत्यं पुमान् कौरवः। शकुन्तलायाः अपत्यं पुमान् शाकुन्तलः। पृथायाः अपत्यं पुमान् पार्थः। अत्र सर्वत्रापि अस्माभिः दृष्टं, पूर्वमपि पठितम्, अपत्यम् अर्थात् सन्ततिः अर्थात् पुत्रः,
पुमान् इति कथनेन पुरुषः इति आगच्छति। अपत्य का अर्थ हमने पुत्र के अर्थ में या संतति के अर्थ में लगाया है, अपत्य शब्द का अर्थ, और पुमान् शब्द का अर्थ होता है पुरुष। तो वसुदेवस्य अपत्यम कहने का अर्थ वासुदेव, अर्थात वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव के पुत्र कौन कहलाएंगे? कृष्ण, अर्थात वासुदेव शब्द के अर्थ होगा श्री कृष्ण। वैसे ही पराशर मुनि के पुत्र, वैसे ही रघु के पुत्र तो राघव, राघव अर्थात राम। इस प्रकार से इन अर्थों में, अपत्य के अर्थ में यह प्रत्यय माना गया है। ऐसे ही ई प्रत्यय एक और है, मूल प्रत्यय इय है, जहाँ पर यकार का लोप हो जाता है तो ई अवशिष्ट बचता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। दशरथस्य अपत्यम पुमान् दाशरथिः, सत्यकस्य अपत्यम पुमान् सात्यकिः, द्रोणस्य अपत्यम पुमान् द्रोणिः। एवमेव तत्र दुष्यन्तस्य अपत्यम पुमान् दौष्यन्तिः, वरुणः वरुणस्य अपत्यम पुमान् वारुणिः, वल्मीकः वल्मीकस्य अपत्यम पुमान् वाल्मीकिः। अर्थात जैसे हमने ऊपर अर्थ देखा वही अर्थ यहाँ भी हम प्रयुक्त करेंगे। अपत्य का अर्थ जानते ही हम लोग पढ़ चुके हैं, संतति। पुमान् अर्थात पुरुष। तो दशरथस्य अपत्यम अर्थात दशरथ के पुत्र दाशरथी, दशरथ के पुत्र दाशरथी कहलाएंगे, अर्थात श्री राम को हम दाशरथी कह सकते हैं। जैसे कि हमने जान लिया कि अण और ईय ये जो दो प्रत्यय हैं ये अपत्यार्थ में हो रहे हैं, वैसे ही किसी के पुत्र के अर्थ में, जैसे आपने एक उदाहरण देखा अण का, रघोः अपत्यम, रघु के पुत्र राघव, राघव हम श्री राम को कहते हैं। वैसे ही यह दोनों प्रत्यय गोत्र के अपत्य अर्थ में भी होते हैं, अर्थात वंशावली के अनुसार यदि हम देखें, वंश में उत्पन्न व्यक्ति या वंश में उत्पन्न जो पुत्र है उसके अर्थ में भी यह प्रत्यय होते हैं दोनों। उदाहरण के लिए अण, अण ईय गोत्र अपत्यार्थे, गोत्र के अर्थ में, रघोः गोत्रापत्यम पुमान् राघवः, अर्थात रघु महाराज के कुल में जो उत्पन्न हुए वह राघव कहलाएंगे। ऐसे ही शूरस्य गोत्रापत्यम पुमान् शौरिः, शूर के गोत्र में उत्पन्न जो भी हैं वे शूरी कहलाएंगे। तो रघु के गोत्र में उत्पन्न राघव अर्थात श्री राम, या हम लक्ष्मण को भी राघव कह सकते हैं क्योंकि वे रघु कुल में ही उत्पन्न है, परंतु यह शब्द रूढ़ है इसलिए श्री राम के लिए ही प्रयोग होता है। दूसरा शूर, शूर के वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए अर्थात शौरी ही, श्री कृष्ण को शौरी ही भी कह सकते हैं। अब हम एय प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे जो कि मूल रूप से ढक प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं, विनतयाः अपत्यम पुमान् वैनतेयः। एक विषय कहने योग्य है यहाँ पर, ये जो ढक प्रत्यय है अर्थात आय प्रत्यय है, यह प्रत्यय स्त्रीवाचक शब्दों से होता है। उदाहरणार्थ आपकी पुस्तक में गंगा, गंगायाः अपत्यम पुमान् गांगेयः, अर्थात गंगा के पुत्र, गंगा के पुत्र कौन है? भीष्म, तो भीष्म को हम गांगेय कह सकते हैं। एवमेव अंजना, अंजनायाः अपत्यम पुमान् आंजनेयः, आंजनेयः कः? श्री हनुमान। पुनः राधा इति शब्दः वर्तते, राधा, राधायाः अपत्यम पुमान् राधेयः। अन्ते कुन्ती, कौन्तेयः, कुन्तीपुत्रः कौन्तेयः इति भवति। पुनः अस्माभिः अणप्रत्ययः पठितः, परन्तु तथापि अणप्रत्ययः पुत्री अर्थे अर्थात संतति अर्थेपि पुत्री अर्थे यदा क्रियते तदा तस्य प्रत्ययस्य अन्ते प्रत्ययान्त शब्दे ईकारस्य योजनं वयं कुर्मः। उस
प्रत्यांत शब्द के अंत में हम ई वर्ण का संयोजन करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती। पर्वतस्य अपत्यम पुमान् यदि वयं कुर्मः पार्वतः इति भवति, तर्हि अन्ते ईकारयोजनेन पार्वती इति भवति। तथैव जनकस्य अपत्यम स्त्री, जनक का अपत्य जो कि स्त्री है तो जानकी, यह शब्द निष्पत्तित हुआ। उसके बाद द्रुपद, द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री द्रौपदी। ये इस प्रकार से अर्ण प्रत्यय जो है जब हम स्त्री अपत्यार्थ में करेंगे तो उस प्रत्ययांत के बाद अंत में ई जुड़ जाएगा, पार्वती जानकी द्रौपदी। तो मित्राणि, एवं अस्माभिः एते प्रत्ययाः अपत्यार्थे भवन्ति इति पठितम्। ये प्रत्यय हमने अपत्यार्थ अर्थात संतति के अर्थ में पढ़े। अपने पुस्तक के 9वें पृष्ठ पे अंतिम 5वां भाग दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यह संतान के अर्थ में अर्थात कुछ तद्धित प्रत्यय बताए गए। अब हम केवल प्रत्ययों को जानना आवश्यक नहीं है, परंतु यहाँ पर यह कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको जानना आवश्यक है। जैसे भ्रातुः अपत्यम, भाई का अपत्य, भाई का पुत्र। भाई का पुत्र क्या कहलाएगा? भ्रातृभ्यः, भाई का पुत्र। वैसे ही स्वसुः अपत्यम पुमान्, स्वस्त्रियः, बहन का पुत्र स्वस्त्रियः कहलाएगा। वैसे ही पितृश्वश्रुः अपत्यम पुमान्, पितृश्वस्त्रियः, पिता की बहन का बेटा तो वो भुआ का बेटा कहलाएगा, पितृश्वस्त्रियः। ऐसे ही दुहितु अपत्यम पुमान्, दौहित्रः, अर्थात बेटी का बेटा दौहित्र कहलाएगा। इस प्रकार हमने तद्धित प्रत्ययों के बारे में जो कि अपत्यार्थ में होते हैं पढ़ा। परंतु यहाँ कुछ विषय ध्यातव्य है कि ये जो तद्धित प्रत्यय हैं यह विभिन्न शब्दों से विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं। अतः एक प्रक्रिया के अंतर्गत इन शब्दों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रक्रिया के विषय में वो एक जटिल प्रक्रिया है जो कि यहाँ नहीं बताई जा रही है। यतोहि अस्माकम उद्देश्यम, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको शब्द बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। शब्द बनाना, आप नए शब्दों का निर्माण पे ध्यान ना दें, आप नए शब्द जो बने हुए हैं उनकी व्याख्या पे ध्यान दें कि उनके अर्थ क्या हैं, वे कैसे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। एक मुख्य विषय यहाँ पे यह है कि आपने देखा होगा जो हमने अण प्रत्यय किए हैं, ईय प्रत्यय किए हैं और ढकादि प्रत्यय जब हमने किए तो शब्द के आदि में कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेवः, यहाँ आप देखेंगे वसुदेव वासुदेव, तो वासु वा, यहाँ पर व में जो अ है, ह्रस्व आकार है, उसको हमने दीर्घ कर दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर अंजनायाः अपत्यम आंजनेयः, यहाँ पे ह्रस्व आकार है, हमने दीर्घाकार कर दिया है। तो अनेकों प्रत्ययों में जो तद्धित प्रत्यय हैं उनमें कई बार या प्रायः आदि स्वर जो है, शब्द का आदि स्वर, वो उसमें वृद्धि हो जाती है, अर्थात आ, ई, इस प्रकार उन शब्दों में वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार हमने तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अपत्यार्थक तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन किया। आगे हम और भी अर्थों में इन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।